यह पावन भूमि ही हम यात्रा को विराम करें तो शारीरिक स्वास्थ्य बुढ़ापे का है हमारा तन। तो लगातार पैदल चलने के कारण, नींद ना होने के कारण थकावट थी, लेकिन सुमित जी ने हमारे प्राण ही खा लिए। जबरदस्ती पीछे पड़ के दोपहर तक हमारी मना थी कि हमको आ नहीं पाना, लेकिन जब नहीं माने, इंदौर का पागलपन हमें वैसे ही खींच लाता है। आपका स्नेह, एकत्व, अपनत्व, धन्य है इंदौर। आध्यात्मिक नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और आज का कार्यक्रम भी बड़ा अनूठा है। रंग रंग में हिंदू विराजमान। मंच के अगल बगल में सभी प्रतिष्ठित संत, महंत, आचार्य, श्रीनाथ जी वाले भी, पूज्य महाराज श्री जी, सभी संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी वर्गों के लोग, हर समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए व्यापारिक और जिसमें यहाँ के सभी प्रसिद्ध लोग, और हाँ, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी भी बैठे हैं। तो हम जैसे ही अंदर आए तुरंत हमें दिख गए, अरे हम पहचान गए, हमका यही वही है जो सबसे अमीर है। तो आज के इस उत्सव में अस्वस्थता तो है, हमें वापस भी जाना है, पर एक दो बातें हम आपसे करने के लिए आए। केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए। हिंदू का मतलब हिंद महासागर के पास रहने वाले जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं। हम भारत में रहते, यहाँ रहने वाला मुसलमान भी हिंदू है और ईसाई भी हिंदू है। वो बात अलग है कि वो अपने आप को भूल गए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के नजदीक तो हिंदू ही रहते हैं। मुसलमान तो अरब और इराक में मिलेंगे। यहाँ तो रहने वाले मुसलमान भी उनके खिलाफ नहीं है। लोगों को लगता बाबा बड़ा विस्फोटक है, लोगों को लगता बाबा बवाल करता है। लोग एक अभी हमको पत्रकार मिले, बोले आप तो कट्टरपंथी विचारधारा के लगते हो। हमने कहा ठटरी के बारे, कट्टर का मतलब ये नहीं है नक्कटा। कट्टर का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी पर हिंसा करनी है। कट्टर का मतलब ये है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद, हमारे मंदिरों को लैंड जिहाद के चक्कर में फंसाओगे तो हम समय हिंदू के कार्यक्रम में आए हुए इंदौर के लोगों, इस देश में आज तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी कूटनीति रची थी, हिंदुओं को तोड़ने की, कमर को तोड़ने की, पैर को तोड़ने की, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की, वो काम किया था जातिवाद के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर होगी। हमें लगा कि हम एक मंदिर के छोटे से सेवक भी हैं, वर्ण में भी हैं, लेकिन हम सबसे पक्के पहले कट्टर हिंदू हैं। हम पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। और मेरे भाई के हिंदुओं, अगर तुम्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता को पुनः स्थापित करना है, इस देश को बांग्लादेश होने से बचाना है, और आज एक नई बात लेकर के हम आए हैं। हम भूल गए तो हम कम हो गए, हम भेदभाव में बट गए तो हम कम हो गए। इंदौर के हिंदुओं, बहुत चिंतनीय विषय है। सूरीनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, एक बहुत पहले गीत चलता था फिल्मी दुनिया में, आपने शायद सुना है, वहां से टेलीफोन। वो रंगून में भी हिंदू रहते थे, बर्मा में भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, भारत से बट करके अलग हुआ था टुकड़ा, 22% हिंदू थे, वर्तमान में 2% से भी कम बचे हुए। इंडोनेशिया में हिंदू थे,
बचे ही नहीं है। और तो छोड़ो, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, रहा ही नहीं। बंगाल, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आशा से आसिया हो जाएगी, शुभम साहिल हो जाएगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी कि बाबा ठीक कह रहा था। इसलिए रंग रंग के कार्यक्रम में इस प्रदेश के हमारे प्रिय विनोद अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथी और सुमित जी जो हमें लेकर के आए, कहां भग गए? इन्हें ले आओ जी जबरदस्ती, हमें जो लेके आए इन्हें तो पहले ही मंच पे स्वागत फूलमाला से। हमें जाना भी है। इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है एआई। किसने? जोर से बोलो, एआई। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, एचआई। एआई के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, एचआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। एचआई जैसे तूफान एआई ने मचाया है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। भगवान है या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लाम। इसीलिए यहाँ औद्योगिक जगत के लोग बैठे। एचआई हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा, तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल एकता में होना चाहिए। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्वानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं, एक बात और कान खोलकर सुन लो, आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के 4 मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बंटना, किस बात पे छुआछूत करना। अगर तुम इतने ही ने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी माँ ने भी मल साफ किया, तुम अपनी माँ से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को